Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today I will share the Mathematics 8 Punjab Curriculum and Textbook Lahore exercise 1.1 question number 6 to 9. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start from question number 6. 53 by 4 kg of rice is to be packed equally in 5 1 by 2 kg packets. फाइन वो कह रहा है कि जो राइस हैं ये 53/4 ये हर पैकेट में 5 1/2 मतलब 5.5 kg हर पैकेट में पैक है। तो आपने क्या करना है, फाइंड ए करना है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कि कितने राइस के पैकेट पैक होंगे, एंड बी हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 1/2 kg। अगर 8 पैकेट हैं और उनका मैस 5 1/2 है तो कितने राइस उसमें पैक होंगे, कितना मैस होगा उन पैकेट्स का बेसिकली। ठीक है, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका टोटल मैस। टोटल मैस इसका क्या है, 53/4 kg। ठीक है, अब ये मिक्स्ड है, इसको इम्प्रॉपर में करेंगे। 54 सर क्या होएगा 200 और प्लस कर देंगे इसमें 203 डिवाइड बाय 4। देन हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 203 डिवाइड बाय 4 तो ये आ जाएगा 50.75 kg। सेकंड है जो गिवन है हमारे डाटा, मैस ऑफ ईच पैकेट। ठीक है, कितना है 5 1/2 kg, तो ये कितना बनता है 5.5 kg। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए नंबर ऑफ पैकेट्स, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, के राइस के कितने पैकेट्स पैक होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल मैस और मैस ऑफ ईच पैकेट। टोटल मैस हमारे पास ये है 50.75 और मैस ऑफ ईच पैकेट क्या है 5.5। इसको हम करते हैं 50.75 डिवाइडेड बाय 5.5, तो ये आ जाता है हमारे पास 9.2, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 पैकेट्स के इक्वल है। ठीक है, देन हम करेंगे बी पार्ट्स। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 1/2 kg। तो कितने राइस होंगे अगर 8 पैकेट्स हैं और उनका मैस क्या है 5 1/2 kg है। तो हम अब फाइंड करेंगे मैस ऑफ 8 पैकेट्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 kg। तो ये हमने पहले भी किया था, इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में हमने किया हुआ है। तो ये आएगा 5.5 kg। तो जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5.5 से तो हमारे पास आता है ये 44 kg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। डेकोरेशन के लिए ज़ारा ने 2 कलर्स के रिबन यूज़ किए हैं। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 2/3। जो ब्लू रिबन है उसकी लेंथ है 15 2/3 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो जो ग्रीन रिबन है उसकी लेंथ 4/5 टाइम्स ऑफ है ब्लू रिबन के। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले गिवन डाटा क्या है हमारे पास, ब्लू रिबन्स लेंथ कितनी है 15 2/3 मीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है लेंथ ऑफ
तो इन्होंने बताया हुआ है लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन क्या है, 4/5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ठीक है, 4/5। तो ये जो है हम ग्रीन रिबन की हम लेंथ लिखेंगे, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 15 3 ज़ार 45, इसमें प्लस कर देंगे 2 तो 47/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 15। 47 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रफ वर्क यहीं पे कर लेती हूँ। 4 7 ज़ार 28, 2 4 4 ज़ार 16 और 18, 188/15। देन अगेन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर देंगे 188/15। अब इसको डिवाइड करेंगे, 15 1 ज़ार 15, ये माइनस किया 3 आ गया, 8 नीचे चला गया, तो 15 2 ज़ार आ जाएगा 30, माइनस अगेन क्या 8। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। जो ये 12, ये जो ऊपर वाला होता है ये साइड पे आता है, जो रिमाइंडर होता है ये इधर आ जाता है और 15 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन क्या आ जाएगी, 12 8/15 मीटर। और सेकंड क्वेश्चन था कि हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमने कैसे फाइंड करनी है, इसका बी पार्ट था। तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन प्लस लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ठीक है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन हमारे पास क्या थी, ब्लू रिबन की थी हमारे पास 15 2/3। हमने इसको मिक्स में कर लिया, इम्प्रॉपर मिक्स से इम्प्रॉपर में किया था, तो हमारे पास आ गई थी 47/3। ठीक है, अब ग्रीन रिबन की हमने, ये तो मिक्स्ड में है तो हम इम्प्रॉपर वाली लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 188/15। ठीक है, ये हमने अब प्लस आ गया, हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा 15 1 ज़ार 15, इसका एलसीएम लिया था, एलसीएम ले लेंगे तो 15 1 ज़ार 15 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ार होता है सॉरी, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 47 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 आ जाएगा 35, 3 5 4 ज़ार 20 एंड प्लस 3 करेंगे 235, 235 प्लस 188 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 423। ठीक है, इसको हम डिवाइड बाय करेंगे 15 के साथ। अब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो 15 2 ज़ार आएगा 30, माइनस करेंगे तो ये 2 का 2, 4 में से 3 गए 1 और ये 3 नीचे आ जाएगा। 15 8 ज़ार 120, अगेन माइनस किया 3 आ जाएगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब हम लिखेंगे आ जाएगा 28 3/15। तो यहाँ पे 3 और 15 की कटिंग हो रही है, तो ये आ जाएगा 1/5। तो इसका आंसर आ जाएगा 28 1/5 मीटर। तो इनकी टोटल जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 28 1/5। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, मैंने ये आपको सॉल्व कर देती हूँ। ये भी, इफ़ 230.75 kg ऑफ जैगरी पाउडर इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स, ईच पैकेट कंटेंस 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर। वो कह रहे हैं कि जो जैगरी पाउडर है उसका टोटल मास क्या है 230.75 और ईच पैकेट जो है वो कंटेन करता है 2.5 kg। तो आपने नंबर ऑफ़ पैकेट आपने फाइंड करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट, आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। सेकंड वो कह रहा है कि अगर 15 पैकेट हैं और उनका मैस 2.5 kg है तो उसमें कितना पाउडर होगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आपने लिखना है टोटल मैस हमें दिया हुआ है 230.75 kg, मैस ऑफ ईच पैकेट है 2.5 kg। अब हमने नंबर ऑफ़ पैकेट फाइंड करनी है, तो टोटल मैस डिवाइड बाय मैस ऑफ ईच पैकेट, टोटल मैस 230.75 एंड मैस ऑफ ईच पैकेट है 2.5। तो जब इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 92.3, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 93 पैकेट्स बन जाएंगे।
सेकंड क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। तो जो 15 पैकेट हैं उनका मैस 2.5 है, उसमें कितना पाउडर होएगा। तो हम करेंगे मैस ऑफ 15 पैकेट्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2.5 kg। जो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.5 kg पाउडर है इसमें। ठीक है। Question number 9. Zishan wants to fill 137.5 liter of petrol in bottles. Find the number of bottles. Zishan 137.5 लीटर जो पेट्रोल है वो बॉटल्स में फिल करना चाहता है। वो कहते हैं नंबर ऑफ़ बोतल आप फाइंड करें। ए कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 5.5 लीटर हो तो कितनी बोटल्स बनेंगी। अगर 6.25 लीटर हो तो कितनी बोटल्स होंगी। देन सी में आपको बताती हूँ सोल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल हमें मिल गया है। ए कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 5.5 लीटर। तो नंबर ऑफ़ बोटल्स हम करेंगे और जो आता है इसका क्या फार्मूला होगा, टोटल वॉल्यूम और जो ए है तो इसमें कैपेसिटी जो होगी वॉल्यूम ऑफ ईच बोतल। ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 137.5 को डिवाइड करेंगे, कितनी कैपेसिटी है इसकी 5.5 लीटर। ठीक है। तो ये कितनी बोटल्स बनेंगी इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं। 137.5 डिवाइडेड बाय 5.5 तो ये आती है हमारे पास बनती हैं 25। ठीक है। अगर कैपेसिटी इसकी 5.5 लीटर है तो कितनी बॉटल्स हमें मिलेंगी 25। बी पार्ट है कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 6.25 लीटर। तो ये नंबर ऑफ बॉटल्स तो सेम इसी तरह ही है 137.5 लीटर और यहाँ पे क्या थी 6.25 है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता है ये भी देखते हैं। 137.5 डिवाइड बाय 6.25 तो ये आती है 22। ठीक है। यहाँ पे 22 बोटल्स। अब सी पार्ट क्या है, आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोटल्स। 18 बोतलों में कितना पेट्रोल होगा अगर उसकी कैपेसिटी क्या है 6.25 है। तो हम देखेंगे पेट्रोल इन 18 बोटल्स। तो हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 लीटर से। अब इसको भी मल्टीप्लाई करते देखते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 6.25 तो हमारे पास ये आएगा 112.5। ठीक है। इतना पेट्रोल आएगा 18 बॉटल्स में। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।